नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। कमिंग वीक यानी मैं बात करूंगी आज अप्रैल 3rd वीक की, जो 14 अप्रैल से शुरू होकर 28 तक जाएगा। इस बीच में हम देखेंगे मंगल का ट्रांजिशन, सूर्य का ट्रांजिशन और देखेंगे मीन राशि में बच गए 3 ग्रहों की स्थिति और इन सब के इम्पैक्ट से क्या कुछ होगा। लाइक हम कैसे प्लान करेंगे आने वाले समय का, हम कैसे देखेंगे अपने डिफरेंट सेक्शंस को, लाइक हम कैसे बात करेंगे अपने लव लाइफ की, हम कैसे देखेंगे अपने पेशेवर जीवन को और कैसे जानेंगे कि स्थितियाँ किस तरह से हमारे फेवर में आ सके। मैं करूँगी बात इन डिटेल, पर इन सब बातों से पहले मैं करूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज ज़ोडिएक से। एंड यस, दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि आपके लिए कुछ गेन की पॉसिबिलिटी हो रही है। सो लाइक of course you will find some new source of income this week and you will find some investment are very fruitful। तो बहुत पहले का निवेश आपको आकर पैसा दे रहा है। कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं एंड of course this is the time जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, आपकी जो काम की तीव्रता है वो लोअर सेंस में जाएगी। सो ट्राई कि आप फोकस कर सके अपने वर्क पर। ट्राई कि अगर आपने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो उसके बारे में थोड़ी आप गंभीरता से विचार कर सके एंड आपको बहुत कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना है अपने पर्सनल रिलेशनशिप को, क्योंकि यह जो समय है ये ट्रू कॉन्फ्लिक्ट्स वाला समय है। सो लाइक अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए ऐतराज का आना बेहद स्वाभाविक होगा। इस हफ्ते आपको बनाकर रखनी होगी अपनी स्थिति। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज़ वायलेट एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूंगी दूसरे जोड़िए यानी टॉरस की। और टॉरस के लिए हम कह सकते हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ऑल्दो वो अट्रैक्शन शुरू से है, पर ये जो समय है इस समय में आप एक पुश महसूस करेंगे। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए बड़े अच्छे गिफ्ट्स का आना भी तय है। सो लाइक ये जो समय है ये आपकी बहुत मेहनत को या आपके किए गए कर्म को रेसिप्रोकेट करेगी और आपके पास चीज़ें लौट कर आएगी। तो लौट कर आने की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहद खूबसूरत होंगी और निश्चित तौर से आपका मन खुश हो जाएगा। यह जो पूरा हफ्ता होगा, यहाँ हेल्थ वाइज भी आप देखेंगे कि एक स्लाइट बैक पेन आपको थोड़ा तंग कर रहा है, अदरवाइज यू विल बी वेरी मच फिट एंड फाइन। आपके लिए जो पुअर पोस्चरिंग है आपकी, वो आपके हेल्थ के इस सेक्शन को जरूर देख रहा है। सो ट्राई कि आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं, अपने पोस्चर को ठीक करें और हो सकता है तो थोड़ा अपने लिए मी टाइम भी निकालें। आप किसी भी तरह के स्ट्रेन को अपने स्पाइन पे लेने से बचिए, क्योंकि यह जो समय है अगर आपने इस बात पर गौर नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस बात की गंभीरता बड़ी हो जाए। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज टोमेटो रेड कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करूंगी तीसरे जोड़े यानी जेमिनी, हमारी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि का जहाँ तक सवाल है, यह जो समय है ये क्रिएटिव टाइम है। सो आपके एक्सप्रेशन में वो क्रिएशन आएगा। अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड के हैं, ऑलरेडी यू आर डूइंग समथिंग विथ आर्ट फील्ड्स, तो आपके लिए चीज़ें एक्सप्रेशन के लेवल पर आएंगी। लेकिन अगर आप इस फील्ड से नहीं भी हैं तो भी आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा, आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी कि आप कुछ आर्टिस्टिक करें। साथ ही यह जो समय है जीवन साथी के सुख सहयोग के बिना होगा। सो लाइक आप या तो डिफरेंट प्लेसेस पे रहेंगे या दोनों इतने बिजी रहेंगे कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। इस पर्टिकुलर समय में आपका आकर्षण भी अन्य लोगों की तरफ जाएगा और यह जो आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा वो कई बार आपकी मनन शक्ति को, कई बार आपके मानसिक स्थिति को भी थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि एक प्रेशर देगा। तो ये तमाम सिचुएशंस इस बार आएंगी और इन सिचुएशंस को आपको कैसे हैंडल करना है आपको समझना होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूँ अगली जोड़िए यानी मैं बात करूँ कैंसेरियंस के लिए, तो यस दिस वीक इज गोइंग टू वेरी बिजी। तो आप बहुत ज़्यादा काम के बोझ तले दबे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो यू विल एंजॉय गुड इनकम और जो भी नए सोर्सेस ऑफ इनकम हैं उसकी वजह से यू विल फील गुड, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। लेकिन ये जो समय होगा ये आपके लिए वर्थ
टेकिंग नहीं है, क्योंकि आप इतना उलझ जाएंगे कि आप अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चे को समय नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर पार्टनर्स के साथ एक इमोशनल डिस्टेंस भी दिखता है। सो उसके लिए थोड़ा अवेयर ऑफ आप जरूर रहें, क्योंकि जो सपोर्टिव थिंग्स हैं, जो गारंटेड थिंग है लाइफ में, दैट इज़ योर पार्टनर्स लव और सपोर्ट। सो जस्ट ट्राई कि वो आप लूज ना करें, उसके सहारे ही आगे बढ़ें। यह जो समय है, यह समय आपको कई ऐसी चीज़ें भी लेकर आएगा जिससे आपको लॉन्ग रन में एक डिस्कनेक्शन महसूस हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा आने वाले हफ्तों तक चीज़ों में एक निश्चिंतता बना के रखें, चीज़ों में एक जुड़ाव बना कर रखें। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ लियंस की, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल गेट योर ड्रीम जॉब और आइडियल जॉब, आई कैन से। तो बहुत अच्छा समय जहाँ पे आप बहुत समय से लॉन्ग अवेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, और निश्चित तौर पे आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे बिगनिंग ऑफ एनी सिग्निफिकेंट लव स्टोरी, आई कैन से। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके जीवन में कोई आएगा और उसके साथ आप रिलेशनशिप में जाएंगे। कई बार क्वालिटी टाइम जो है आपकी फैमिली के साथ बिताने का भी आपको मौका मिलेगा, जिससे सेटिस्फैक्शन का लेवल एक बड़ा होगा। एंड ओवरऑल मैं देखूं तो प्रोफेशनली आप बहुत बैलेंस वीक में हैं। सो आप ऐसे भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं। लियंस के लिए हम कहते हैं कि उनके अंदर लीडिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इस हफ्ते आपकी उस कैपेसिटी को इन्हांस होता हुआ हम देखेंगे। अगर आप चाहते थे कि कहीं चले जाएं या किसी नई चीज़ों में कुछ आजमाएं, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। सो यू कैन गो वेर एवर यू वांट, और आप यू कैन स्टार्ट एनीथिंग व्हेन एवर यू वांट। तो दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज कलर एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करती हूँ वर्गोस की, जो है हमारी छठी राशि। एंड आपके लिए यह जो समय है ये हीटेड आर्ग्यूमेंट का समय है। सो ट्राई कि आप थोड़ा सा इन द्वंद्वात्मक परिस्थितियों से खुद को अलग कर लें। सो जस्ट डोंट ट्राई कि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। डोंट गेट सो मच इंटरेस्ट कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाए। एक क्लियर कॉज के बिना किसी भी तरह का गुस्सा आप ना करें तो बेहतर होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने जूनियर स्टाफ्स के साथ भी अपने टेम्पर को थोड़ा सा रिलैक्स या लूज रखना होगा। ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से आपकी मेंटल स्थिति भी परेशान होगी, और फिजिकली भी आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा परेशान होगा। तो आपको कुल मिलाकर एक पॉज लेने की मैं सलाह दूंगी। मैं आपको इतना ही राय दूंगी कि अगर हो सकता है तो इस आने वाले वक्त को थोड़ा सा गुजरने दें, क्योंकि जब वक्त गुजर जाएगा तो स्थितियाँ काबू में अपने आप आ जाएंगी। जैसे अच्छी स्थितियाँ नहीं रहती, अच्छी परिस्थितियाँ नहीं रहती, बुरी स्थितियाँ भी नहीं रहती हैं। सो ट्राई कि ये समय स्मूथली गुजर जाए। ऑल्दो यू आर वेरी पीस लविंग एंड वेरी क्रिएटिव नेटिव, तो आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी का ये समय है और उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली आप लेकर जाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। दिस वीक गिव्स यू व्हाइट एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। आइए हम बात करते हैं अपनी सातवीं जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए यह जो सप्ताह है ये कई तरह के कंस्ट्रेंट लेकर आया है, खासतौर से मनी वाइज। यू हैव टू हैंडल योर मनी वेरी वाइजली, क्योंकि ये जो समय है ये कंस्ट्रेंट देगा। फाइनेंशियल ग्लिच है और इसकी वजह से जो निवेश करने लायक स्थितियां हैं वो आपके लिए कष्टकारी है। अगर आप ऑलरेडी कहीं निवेश कर चुके हैं और आपको लोन देना है, उसका EMI भरना है, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल स्थितियाँ आएंगी। ये जो समय है यहाँ पे थोड़ा सा मॉनेटरी सेटबैक इसलिए भी आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी स्थितियों में घिरा है जहाँ पैसे ऑलरेडी खर्च हो जा रहे हैं। तो आपको कुल मिलाकर इस हफ्ते पैसे के मैनेजमेंट की तरफ देखना होगा। साथ ही देखना होगा कि आपकी जो भूमिका है आपके ऑफिसेस में या आपके प्लेसेस पे वो कितनी सही है, आप उसको कैसे और सुधार सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और देने वाले हैं कोई एग्ज़ाम या आप कोई तैयारी कर रहे हैं ऐसी, तो कोशिश कीजिए कि दिस वीक यू विल प्लान वेरी केयरफुली
जितना अच्छा प्लानिंग होगी आपकी, उतना अच्छा एग्जीक्यूशन की तरफ आप मूव कर जाएंगे। दिस वीक वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ 8वें जोड़ी यानी स्कॉर्पियंस की। और स्कॉर्पियंस के लिए ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके मैनिपुलेशन या आपके डोमिनेंस की वजह से रिश्ते बिगड़ेंगे। जी हाँ, पेशेवर जीवन में भी आपको इन स्थितियों की ओर बहुत ध्यान देना होगा और साथ ही अपने पर्सनल रिश्तों में भी आपको इन चीज़ों की ओर थोड़ी सी नज़र बनाकर रखनी होगी। दिस इज द टाइम वेयर आप फील करेंगे जो पास्ट इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं बनाकर रख पा रहे हैं और उसकी वजह से एक बैलेंस बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी के साथ प्रेम संबंधों में जा रहे हैं तो भी आपको एक संतुलन की आवश्यकता होगी, क्योंकि दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको खुद पर फोकस करने की जरूरत है। तो आप अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, आप अपने खुद पर फोकस करें, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए दिस इज वेरी नीडफुल कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। मैं बात करती हूँ अपनी अगली जोड़ी यानी सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस यानी हमारी 9वीं राशि धनु राशि कहती है कि यह ट्रैवल वीक है। सो आपके लिए यात्राओं का योग लेकर शुरू हो रहा है यह सप्ताह और कई अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे नई शहरों में जाने का, कोई नई प्लानिंग करने का, नए वेकेशंस का या नए आवागमन की स्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि आपके लिए अब आपके साथ आपका पार्टनर भी हो। अगर नहीं है ये पॉसिबिलिटी तो बहुत स्मूथ ये चीज़ें नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ग्रोथ करेंगे। सो किसी भी स्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, थोड़ा उस वक्त को यूटिलाइज करें एंड ऑफ कोर्स यू विल अचीव योर गोल। यह हफ्ता उन लोगों के लिए भी है जो लोग चाहते थे कि उनके जीवन में प्रेम संबंधों की उपस्थिति हो, तो ये निश्चित रूप से नए संबंधों का एक आवक दिखता है और इसकी वजह से आपके मन और मानसिक स्थितियों में भी एक अच्छी शुरुआत, मैं कह सकती हूँ एक परसुएशन है, एक तरह की तृप्ति का आप अनुभव करते हैं। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ कैप्रिकन्स जो हमारी है 10वीं राशि और ये कहती है कि वीक का जो स्टार्ट है ये काफ़ी एनर्जेटिक है, तो आप पुश महसूस करेंगे इस वीक की शुरुआत से ही। एंड ऑफ कोर्स ये जो समय है ये आपको लेकर आगे जाएगा और पर्सनल फ्रंट पे भी आपकी कई तरह की इरिटेबिलिटी जो है वो स्मूदन होंगी। यानी ये जो समय है आपको और एनर्जाइज करेगा, आपको लड़ने के लिए और उद्यत करेगा, आपके परिश्रम को और निखारेगा और निश्चित रूप से आपको एक रास्ता दिखाएगा, एक वे आउट देगा ताकि आप और आगे बढ़ सके। ऑल्दो आपकी जो स्थितियां हैं आपको जल्दी से हरा नहीं पाती, क्योंकि उन स्थितियों को अपने अनुकूल बना पाने का साहस आप में है। आप इस हफ्ते को उसी तरह से लें कि ये जो स्थितियां हैं दैट इज नॉट सो ग्रेट कि वो मुझे लेकर जाएगी, मैं इन स्थितियों को अपने हिसाब से कंट्रोल करूंगा या मोल्ड करूंगा। आपके लिए इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक ताकीद है कि अगर आप किसी भी स्टडी में हैं तो इन्वॉल्व योरसेल्फ फुली, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। और अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपके लिए नए वेंचर से पहले आपका जो प्रेजेंट वर्क है वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ी यानी एक्वेरियस की। एक्वेरियस जो हमारी 11वीं राशि है कहती है कि यह जो समय है यह एक्ट का समय है। सो लाइक यू आर वेरी गुड इन प्लानिंग, यू आर वेरी गुड इन थिंकिंग, लेकिन दिस इज द टाइम वेयर यू एक्ट वाइजली। यहाँ पर आप जितना फोकस करेंगे, जितना अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही डायनामिक वे में आप वर्क को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पर आपका जो पार्टनर है या लवमेट है वो इग्नोर्ड महसूस करेगा। तो प्लीज 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 अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि थोड़ा इमोशनल होना भी आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि हम अपने कार्य के पीछे भाग जाते हैं और कई ऐसी भावुक क्षण खो देते हैं। तो इग्नोर ना करें, अपने पार्टनर को अच्छे से समझें, क्योंकि रिश्तों की गहराई के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इमोशंस को, अपने भावनाओं को गहराई से समझें। एक छोटा सा एफर्ट आपके किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बाहर लेकर आएगा। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आगे बढ़ जाने वाली स्थितियां कई सारी हैं, लेकिन उन सारी स्थितियों के बीच में ईगो आ रहा है।
तो ट्राई टू रिमूव ऑल ईगोज, क्योंकि ईगोज के पार जाना ही हमारी संपूर्ण सफलता है। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ आखिरी जोडियक यानी पाइसेस की। पाइसेस जो हमारी आखिरी जोडियक कहती है कि इस समय प्रोफेशनली एक डिसअपॉइंटमेंट आप महसूस करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस भी थोड़ा हद तक है। हालांकि इमोशनली भी एक डिस्टेंस है पार्टनर से, और कुल मिलाकर स्थितियां थोड़ी कठिन है। पर यह वीक सिर्फ इन कठिनाइयों को नहीं दिखाता, बल्कि दिखाता है आकर्षण को, दिखाता है नई संभावनाओं की तरफ बढ़ते आपके कदम को, और साथ ही दिखाता है शनि के प्रभाव से आय में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को भी। तो कुल मिलाकर इसको नेगेटिव और पॉजिटिव के रोलर कोस्टर पे आप लेकर चलें और मान लें कि आपके द्वारा किया गया नया सार्थक कदम आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। हालांकि स्थितियां बहुत पॉजिटिव नहीं है, फिर भी आपका फाइटिंग स्पिरिट आपको इस हफ्ते निश्चित रूप से जीत दिलाएगा। नए लोगों की नज़र में आप आएंगे और बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे। यह हफ्ता आपके सपनों के उन दरवाजों तक आपको लेकर जाएगा जिसकी बड़े लंबे समय से आपने की है प्रतीक्षा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही लेती हूँ मैं विदा। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।